जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसा जी की कहानी। वीडियो शुरू करते हैं। एक ननंद और भावज थी। ननंद तुलसा जी की बहुत खूब पूजा किया करती थी। वह सारा दिन तुलसा जी का नाम लेती रहती थी। भावज को सारा दिन तुलसा का नाम सुन सुनकर गुस्सा आता रहता था। कहती थी इसको तो और कुछ काम ही नहीं है, सारा दिन तुलसा रानी ही कहती रहती है। ननंद तो काम करते करते तुलसा जी का नाम ही लेती रहती थी। इसके विवाह में तुलसा ही तुलसा दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। वह कुछ नहीं बोलती थी। सुबह शाम तुलसा जी में जल देती और तुलसा जी की आरती करती थी। भावज कहने लगी कि इसके लिए लड़का देखाओ, गरीब घर देख कर आना। अब उसका भाई लड़का देखने के लिए गया। गरीब घर का लड़का देख कर आया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। बारात की तैयारियां करने लगे और बारात आ गई। उसने बारात के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बनवाया। तुलसा जी के पत्ते ही खाने के लिए रखे। बाराती कहते कि क्या खाएं, यहाँ पर हरे हरे पत्ते ही रखे हैं। बारातियों को तुलसा के पत्ते देखकर बहुत ही गुस्सा आया। सब बाराती जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बड़ा दुख हुआ। लड़की को भी बड़ा दुख हो रहा था। तुलसा रानी से यह प्रार्थना कर रही थी कि हे तुलसा रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाना। वह आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही कि हे तुलसा रानी, सब ठीक करना। उसने अपने भाई से कहा कि सब बाराती आंखें बंद कर ले, मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाएगी, इसलिए सब अपनी आंखें बंद कर लो। बाराती सब कहने लगे कि ये क्या, फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा वहां पर पत्तलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बन गए। मिठाई पकवान तरह तरह के हो गए। सब बाराती बहुत खुश हुए। सबने खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी बहुत खुश हुई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े व सामान नहीं दिया था। सब जोड़े सामान के बदले तुलसा जी ही दी थी। लड़की को तुलसा जी के कपड़े ही पहना रखे थे। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी बहू से कहने लगा कि बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आओ। इतने में बारात आ गई। जेवर लेकर आई। देखा बहू ने सब कुछ जेवर कपड़ा पहन रखा था। सास ससुर से कहने लगी कि अब तो आप तो कह रहे थे कि बहू तो कुछ भी नहीं पहन कर आई है, यह तो खूब सजी धजी व कपड़े जेवर पहन कर आई। सब सामान भी खूब लाई। सारा सामान देखकर सब खुश हुई। घर भरते बाहर भर गए। तुलसा रानी जी की ऐसी कृपा हुई। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को ले आओ। अब भाई उसको लेने के लिए गया तो वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को बुला लिया। वह ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी कि जिस दिन से यह आई है इसने कुछ नहीं खाया। उसका भाई बोला कि यह तुलसा जी की कहानी सुनाकर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया नहीं कि हमें कहानी सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा मौसी जी इसको भेज दो। सास बोली हम तो भेजते नहीं। जिस दिन से ये हमारे घर आई है हमारे तो घर में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर बाहर ही भर गए। हमारे तो इतनी भगवान आई, उसने फिर ले जाने के लिए कहा, उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा लेकर आई, खूब सजी धजी आई। दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। ननंद को देखते ही उसे खूब दुख हुआ। कहने लगी कि गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। उस पर तो तुलसा रानी की कृपा थी। अब वह अपनी लड़की से कहने लगी कि देख तेरी बुआ तुलसा जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसा जी की पूजा किया कर। तुलसा जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा में करने में नहीं लगता था। उसकी माँ उसको तुलसा जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती थी और उसे पूजा करने के लिए कहती,
पर वह कभी तो झूठा पानी कभी गंदा पानी तुलसा में दे देती थी। ननंद तो मन से पूजा करती थी। लड़की का मन नहीं था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा कि लड़के के लिए अच्छा घर वह देख कर आना। वह उसके लिए लड़का देखने के लिए गया। उसने अच्छा घर वर देख लिया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा कि इसको भी तुलसा के कपड़े, तुलसा जी का ही सारा सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसा जी का जेवर कपड़ा सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसा जी के ही पत्ते रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगा कि ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा कि इसको भी एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाना है, कहो बाराती आंखें बंद कर ले। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में चली गई। बारातियों ने आंखें खोल कर देखा तो वहाँ पर पतलों पर डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठकर चले गए। भूखे प्यासे गालियाँ देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसा जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से ज़बरदस्ती ही करती थी। इसलिए तुलसा जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान, जेवर कपड़ा, उसका पहना हुआ जेवर कपड़ा जो जोड़े तुलसा जी के ही रहे। सब कहने लगे बहू तो कुछ भी नहीं लाई। उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई। उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा अब तो लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा इसको भेज दो। वह कहने लगी कि यह तो ऐसी कमबख्त आई है, हमारे घर में जो था वह भी सब खत्म हो गया। कल का ले जाता अभी ले जा। वह उसको लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा वह तो कुछ भी नहीं, जेवर कपड़ा अच्छा नहीं पहन कर आई। वह कहने लगी कि अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर वर देखा और इसके लिए कैसा देखा। वह कहने लगा कि जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की ऐसी कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको देती है। जय तुलसा महारानी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।